तो क्या है अक्षय ऊर्जा में भारत की उड़ान के मायने, इसको समझना भी बेहद ज़रूरी है। क्या है नवीकरणीय ऊर्जा और क्या है इसका महत्व, यही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर होती है, जिसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल, बायोमास के विभिन्न प्रकार शामिल होते हैं। इसे लगातार नवीनीकृत किया जा सकता है और अगर हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करते हैं तो उसकी अपेक्षा ये सस्ता और किफ़ायती भी होता है। सस्ता और किफ़ायती होने के साथ साथ ये पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये इसीलिए होता है। और अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की बात करें तो ये भी सतत होते हैं। सबसे पहला सौर ऊर्जा, जो कि सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा होती है और चहुं ओर ये उपलब्ध है। और इसके साथ ही अगर हम अगले सोर्स की बात करते हैं तो पवन ऊर्जा, जो कि हवा से प्राप्त ऊर्जा होती है, विंड एनर्जी भी इसको कहा जाता है। तो ये भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है हमारे वातावरण में, प्रकृति प्रदत्त है। और इसके साथ ही जल विद्युत, जो कि पानी से प्राप्त ऊर्जा होती है, तो ये भी प्राकृतिक सोर्स के रूप में हमें मिल जाती है। इसके साथ ही जैव मात्रा ऊर्जा होती है, जो पौधों और जानवरों के जीवाश्म से प्राप्त ऊर्जा कही जाती है। इसके साथ ही अगली ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो होता है भूतापीय ऊर्जा, जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त ऊर्जा होती है। तो अपने आप में ये जो स्रोत हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी सतत उपलब्धता रहती है। इसका महत्व क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि जो हमारा वातावरण है उसके प्रदूषण से जिसे हम बात करते हैं या ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, उसके जो लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही जा रही है उसमें ये एक बड़ा ही अच्छा रास्ता देती है। दूसरा, न्यूनतम या शून्य कार्बन और ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो है उसकी हम बात करते हैं तो वो भी इससे नहीं के बराबर होता है। तो उससे उत्पन्न जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने में मदद करती है। इसके साथ ही जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को इससे काफ़ी कम किया जा सकता है। एक बहुत ही अच्छा विकल्प ये देती है, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन देती है। उससे कई तरह की जो समस्याएं हैं उनका एक समाधान मिलता है। इसके साथ ही ये ऊर्जा का एक स्थायी स्रोत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, या कह सकते हैं कि इनके खत्म होने की संभावना जो है बहुत कम होती है या लगभग शून्य के बराबर होती है। तो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स से कहा जा सकता है। और अगर ये स्थायी स्रोतों की इसमें हम बात करें तो जैसे जीवाश्म ईंधन है, तेल, गैस और कोयला जैसे ऊर्जा के जो स्रोत हैं उन्हें बिल्कुल सीमित संसाधन माना जाता है। इन पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है और उसी से कई तरह की जो चैलेंजेस हैं वो भी सामने आ रही हैं। और इस बात की भी प्रबल संभावना होती है कि ये भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। तो उसके लिए एक बेहद बड़ा विकल्प और एक बड़ी निर्भरता जो है इस पर की जा सकती है, ये माना जा रहा है। और अब हम बात करेंगे कि किस तरह के इससे लाभ भी होते हैं। सबसे पहला लाभ होता है आर्थिक लाभ। इससे रोजगार के सृजन की बात कही जा रही है बड़ी मात्रा में। भविष्य में भी इससे रोजगार के सृजन की बड़ी संभावनाएं हैं। नौकरी के जो अवसर हैं इस क्षेत्र में काफ़ी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही दूसरा जो इससे लाभ है वो है टेक्निकल डेवलपमेंट, यानी कि तकनीकी विकास, क्योंकि इसमें नई टेक्निक आती है, नई प्रौद्योगिकी अपनाने पर इसमें जोर रहता है। तो ये उसका भी एक बड़ा माध्यम है। दूसरा, हम बात करते हैं जब निवेश की, तो निवेश के भी जो है काफ़ी अवसर इसमें है। और निवेश जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, उसका एक मजबूत आधार देता है। तो उसको देखते हुए भी ये काफ़ी अहम हो जाता है। और साथ ही वैश्विक ऊर्जा की जो कीमतें हैं उसमें स्थिरता का जो लक्ष्य है वो इससे पाया जा सकता है, क्योंकि जब ये एक बेहतर विकल्प देगा तो ऊर्जा के जो कीमत है अंधाधुंध बढ़ती हुई दिखाई देती है, वो जो है उस पर लगाम लगाने में इससे मदद मिलती है। और इसके साथ ही जो सार्वजनिक और सामुदायिक स्वास्थ्य है उसको भी इससे सुधारा जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि जीवाश्म आधारित जो ऊर्जा होती है उससे कई तरह के इस तरह के केसेस आए हैं या इस तरह की जो रिपोर्ट्स भी आई हैं कि उससे स्वास्थ्य को एक बड़ा खतरा रहता है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जो हैं इसके
फायदे हैं और इसके साथ जो भारत लगातार इसमें प्रगति कर रहा है, भारत ने लगातार इस दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं उन्हें भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि RE इसके क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। वर्ष 2024 में देश ने सौर और पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों, नीतिगत प्रगति और बुनियादी ढांचे की अगर बात करते हैं तो इसमें सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे वर्ष 2025 में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए मंच तैयार हो गया है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है और 20 जनवरी 2025 तक भारत के कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 217.62 गीगावाट तक पहुंच गई है और इसे एक बेहद महत्वपूर्ण उड़ान बताया जा रहा है, एक बड़ा पड़ाव बताया जा रहा है। वर्ष 2024 में रिकॉर्ड तोड़ 24.5 गीगावाट और क्षमता और 3.4 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी गई, जो 2023 की तुलना में सौर प्रतिष्ठानों में दोगुने से अधिक वृद्धि और पवन प्रतिष्ठानों में 21% की वृद्धि को दर्शाती है। भारत की अक्षय ऊर्जा वृद्धि में सौर ऊर्जा प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में बनी रही, जो कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का 47% है। पिछले साल 18.5 गीगावाट सौर क्षमता की स्थापना हुई, जो 2023 की तुलना में लगभग 2.8 गुना अधिक है। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में इसमें उभरे हैं।